बरकत अब्दुस्समी। आज ये महफिल है लोगो बरकत अब्दुस्समी। है यहाँ तशरीफ फरमा हजरत अब्दुस्समी, है यहाँ तशरीफ फरमा हजरत अब्दुस्समी। दीन की खातिर ये बरसों कैद खाने में रहे, दीन की खातिर ये बरसों कैद खाने में रहे। किस तरह हमसे बयां हो आज़मत अब्दुस्समी। हजरत एक लंबा अरसा दीन की खातिर, अल्लाह के नबी की सुन्नत की हिफाजत की खातिर, सहाबा की अजमत की हिफाजत की खातिर, कुरान की खातिर आप एक लंबे अरसे तक कैद खाने के अंदर रहकर अभी चंद महीने पहले रिहा हुए हैं और एक लंबा सफर करके हजरत यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब मैं हजरत से बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाकर हम सबको अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहया बिसुन्नती इन्द फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सरजमीन बिजनौर में जमालपुर के रहने वाले नौजवानों, बुजुर्गों और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला जिनसे मोहब्बत करता है, वो जिनसे प्यार करता है, वो जिनसे राजी होता है और जिन्हें अज़ाब दुनिया और अज़ाब आखिरत से बचाना चाहता है, उन्हें वो अपना नाम लेने की, अपना जिक्र करने की, अपने नबी की याद करने की तौफीक बख्शता है। हुस्न का इंतजाम होता है, इश्क का नाम होता है। पहले वो हुस्न किसी को अता करता है, फिर कोई हसीन बनता है, फिर किसी के दिल में उसकी चाहत पैदा होती है और यूं इश्क के चर्चे होते हैं। आज की ये बज़्म और ये मजलिस इस बात की हमें याद दिलाती है कि अल्लाह कितना अपने बंदों को याद करता है, वो कितना चाहता है। जिस तरह एक माँ पल पल, लम्हा लम्हा अपनी औलाद को याद करती है, जिस तरह एक बाप के दिल में अपनी औलाद की यादें हमेशा ताजा और जिंदा रहती हैं, जिस तरह एक बीवी अपने शौहर को हमेशा याद रखती है, उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना ज्यादा
अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक को याद रखता है। और हम अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसके लिए ये आसमान बनाया गया, जिसके लिए जमीन बनाई गई, जिसके लिए आसमान को सितारों से सजाया गया, जिस इंसान के लिए दरिया बहाए गए और चश्मे जमीन से निकाले गए, आबशार पहाड़ों के दामन में गिराए गए, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फूलों को महकाया, कलियों को चटकाया, परिंदों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी कानों की लज्जत के लिए चहकना सिखाया, फूलों को खुशबुएं अता की, कलियों को महकना सिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं बनाया। और अगर हम इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीकों पर चल पड़े तो ये दुनिया का छोटा सा सफर, इसकी आखिरी मंजिल मौत है। उसके बाद जो एक नया सफर शुरू होगा, नई जिंदगी शुरू होगी, एक नया सवेरा और नई सुबह आएगी, अबदुल आबाद की जिंदगी, हमेशा हमेश की जिंदगी अल्लाह ने वो इंसान के लिए ऐसी बनाई है जिसका नाम जन्नत है। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का इंतजाम किया। और वो इंतजाम हुआ कि अल्लाह ने आसमानों से किताबें उतारी और अल्लाह ने उन किताबों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, उन पर अमल करने के लिए रसूल और नबियों को हमारे दरमियान भेजा। वो कभी हजरत आदम, कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कभी शीश अलैहिस्सलाम, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कभी इदरीस और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम, कभी याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, कभी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, कभी शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, कभी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और कभी यहया अलैहिस्सलाम। ये सिलसिला हजरत आदम से चला और यहाँ तक कि आखिरी पैगंबर, आखिरी किताब, आखिरी हिदायतनामा, आखिरी दस्तूर, आखिरी कानून लेकर रोए जमीन पर मबरूस हुए, मक्का में आपको भेजा गया और पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए आप राहबर करार दिए गए। उसी की एक कड़ी है आज का ये जलसा और आज का ये इजलास। मैं भी यही सोच रहा था और अपने मौला के दरबार दामन फैलाकर, हाथों को दराज करके मैं यही कह रहा था, मौला मैं नहीं जानता इनमें कौन नौजवान था जिसके दिल में तूने तड़प पैदा की। यहाँ कितने नौजवान हैं जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, बैठे बिठाए। मुकर्रम अजीम साहब ने मुझसे राब्ता किया, ये रात अल्लाह ने हमें यहाँ बुलाया और अल्लाह तू चाहता था कि ये नौजवान इस वक्त गलत राहों पर चल पड़े हैं, इन्हें इनके नबी की बात याद दिलाई जाए, इन्हें बताया जाए कि तुम कौन हो, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम इस जमीन पर क्यों आए हो। एक दिन मौत का पैगाम और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आने वाला है। अगर आज गुनाहों की दलदल में फंसे रहे और गुनाहों की जिंदगी में मुलव्विस रहे तो मौत के वक्त अजाब वाले फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए आएगा। मां काम नहीं आएगी, औलाद काम नहीं आएगी। अगर रूह हलक में अटक गई तो किसको बुलाया जाएगा? नहीं निकल पाएगी। अल्लाह का कलाम ही उस वक्त मददगार होगा। लोग पुकारेंगे और कहेंगे सूरह यासीन पढ़ने के लिए किसी को बुला लो। आज मौका है, वक्त है। क्या हमने कोई है जो इस मजमे में खड़े होकर ये कहे कि मैं मौत से लड़ जाऊंगा, देखता हूं मौत मुझे कैसे लेकर जाएगी? किसी सिकंदर ने, किसी रुस्तम ने, किसी दारा ने, किसी पहलवान ने आज तक मौत की कलाई में उड़ी है, मौत का पंजा तोड़ा है, मौत आई है और बड़े बड़े पहलवानों के सीने पर बैठकर उसने उनसे कहा है चलो, चलना पड़ेगा,
चाहे वो कोई भी रहा हो। आज तक कोई माई का लाल, कोई जियाला, कोई बादशाह, दुनिया की कोई ताकत, चाहे एटम बम ही उसके पास क्यों ना हो, हाइड्रोजन बम ही उसके पास क्यों ना हो, मौत का फरिश्ता इन चीजों से नहीं डरता। अभी मुझसे पहले आपको समझाया गया सीरत क्या है, सहाबा का मकाम क्या है, ये अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस है। मगर आज मैं आपको कैसे समझाऊं वो सहाबा कैसे बने। वो हमारी तरह नहीं थे, उनको जो कहा गया उन्होंने उसे अल्लाह की बात समझा, उन्होंने उसे अल्लाह का हुक्म समझा। हमसे ज्यादा वो लज्जतें हासिल करने वाले थे, हमसे ज्यादा उनकी बिगड़ी हुई जिंदगी थी। लेकिन जब कुरान आया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और उन्हें दावत ईमान दी, उन्हें इस्लाम की छांव में बिठाया और कुरान पढ़ते हुए जैसे कुरान उतरता चला गया, सहाबा उसके सांचे में अपने आप को ढालते चले गए। अगर वो जमीन पर कुरान की जिंदा ताबीर, चलती फिरती तस्वीर अगर किसी को देखना है तो बिलाल हबशी को देख ले, वो सुहैब रूमी को देख ले, वो सलमान फारसी को देख ले, वो बकर सिद्दीक को देख ले, वो उमर फारूक को देख ले, वो उस्मान गनी को देख ले, वो अली मुर्तजा हैदर कर्रार को देख ले। कुरान ने अगर उनसे कहा कि आज के बाद तुम्हें लिबास ये पहनना है तो उन्होंने वैसा ही लिबास पहना। हमें तो उलमा पुकारते पुकारते थक गए, दावत देते देते गले खुश्क हो गए, गुर्दों ने भी जवाब दे दिया, उम्रें गुजर गई। मगर हमारा नौजवान कहता है हम नहीं मानेंगे आपकी, हम तो वो पहनेंगे जो मार्केट में आता है, हमें वो इस्तेमाल करना है जो बाजार में बिकता है। हमसे क्यों बात करते हो तुम हलाल और हराम की, हमसे मत करो हराम और हलाल की बात, हम अपनी नफ्स पर अमल करने वाले हैं। इसलिए कुरान ने 1400 वर्ष पहले कहा अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना माबूद बना लिया। मुझे बताओ हमारा माबूद कौन है? अल्लाह। जोर से कहो अल्लाह है। तो अल्लाह ने हमें बहुत सारी ख्वाहिशों से रोका है और ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए कहा। फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, जिना के करीब मत जाओ, यानी कहा जिना मत करो, जिना के करीब भी मत जाओ। जिना के करीब करने वाली जितनी चीजें हैं उनके भी करीब मत जाओ। लोग पूछते हैं कि इस्लाम में ये संगीत क्यों हराम है, इस्लाम में म्यूजिक क्यों नाजायज है, इस्लाम में गैर महरम की चेहरा देखना या गैर महरम की तस्वीर देखना क्यों हराम है। सुनो आज बताते हैं और अपनी इस आवाज को जो आज दुनिया का नया माध्यम है इसके जरिए पहुंचाना चाहते हैं कि जो चीज इंसानियत के लिए और इंसानों के लिए, माशरे के लिए और समाज के लिए नुकसानदेह है, लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, उसको इस्लाम ने हराम और नाजायज करार दिया है, उस पर बैन आयत किया है। क्यों? ये गाना जिना की तरफ माइल करता है, ये संगीत उसी की तरफ हमें लेकर जाता है। वो गैर महरम की आवाज जब सुनता है उसे देखने दिल चाहता है, जब उसकी तस्वीर देखता है तो उससे मिलने दिल चाहता है। इस्लाम ने ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने पर पाबंदी आयद नहीं की है, उसे लिमिटेड किया है, उसे एक हद तक रखा है, ख्वाहिश को कत्ल नहीं किया। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि तुम निकाह नहीं करोगे, पूरी जिंदगी जो है औरत के साए से भागोगे, इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम ने यह कहा है कि तुम निकाह करो, निकाह पर जितना इस्लाम ने उभारा है दुनिया
दुनिया के किसी मजहब ने शायद न उभारा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम बात फलियतज़व्वज, ऐ नौजवानों के गिरोह, जिनमें निकाह करने की ताकत है वो निकाह करें। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, इसलिए कि निकाह आंखों को नीचा कर देता है और आबरू का सबसे बड़ा मुहाफिज है, सबसे बड़ा जरिया ये है। यही फर्क है अल्लाह के बताए हुए कलाम में और कानून में, कि अगर एक तरफ वो सख्त कानून बनाता है तो दूसरी तरफ वो लोगों को इस बात पर उभारता है कि निकाह करो और निकाह को आम करो, निकाह को आसान करो। जब इंसान निकाह कर लेगा तो फिर वो पाबंदियों में आ जाएगा, वो अपनी जायज जरूरियात और ख्वाहिशात नफसानी को अपने घर पूरा करेगा। खुद ब खुद निकाह होने के बाद रात के 10-12 बजे तक वो चौपालों पर, चौराहों पर नहीं बैठेगा। निकाह होते ही कांधे पर बीवी की जिम्मेदारी आ जाएगी और जायज तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो पूरा करने का एक फितरती निजाम रखा है, उसके बाद चंद दिनों में अल्लाह तबारक व तआला इसे औलाद अता फरमाएगा। ये बेटी होगी या बेटा होगा, फिर इसकी बातों से दिल बहलेगा, फिर इसकी तालीम में लग जाएगा, फिर इसके सजाने में लग जाएगा, फिर इसको बड़ा करने में लग जाएगा। ये इंसान एक जिम्मेदार इंसान बन जाएगा। वो मुआशरा जो निकाह से आजाद हो, वो मुआशरा जो निकाह की कैद में न हो, वो एक ऐसा मुआशरा है जो जंगली जानवरों की तरह से होता है, जो जहां चाहे चले गए और जिस तरफ चाहे उधर निकल गए। तो जो चीज उसकी तरफ ले जाने वाली है उसको इस्लाम ने हराम और नाजायज करार दिया। मसलन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल ऐनानी तज़नियान, आंखें भी जिना करती हैं। वज़िनाहुमा नज़्र, आंखों का जिना देखना है किसी गैर महरम को, चाहे औरत मर्द को देखे या मर्द औरत को देखे। अल्लाह अकबर। वही जायज काम अगर मर्द और औरत करें एक दूसरे को देखने का, तो उस पर अल्लाह का प्यार उतरे। मर्द का अपनी बीवी को प्यार भरी नजरों से देखना और बीवी का अपने शौहर को मोहब्बत की निगाहों से देखना अल्लाह की मोहब्बत को दावत देता है। उलमा ने लिखा है कि जब शौहर और बीवी एक दूसरे को मोहब्बत से देखते हैं तो तीसरी आंख अल्लाह तबारक व तआला की इनको मोहब्बत की नजर से देखती है, और जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसे नवाजा जाता है, उसे सजाएं नहीं दी जाती। क्या तरीका बताया अल्लाह ने। बुखारी शरीफ की हदीस है, ऐ शख्स अगर तू जो भी खर्च करता है, जो सदका करता है, अपनी औलाद पर करे, अपने घर पर करे, वो भी सदका है। यहां तक कि तू अपनी अहलिया की दिलजोई के लिए अगर उसके मुंह में रोटी का लुकमा रखता है तो ये भी सदका है। आगे फरमाया उसे किसी हदीस में, वल उज़नानी तज़नियान, और आंखें भी और कान भी जिना करते हैं। जिना हुआ सम, गैर महरमों की सुरीली आवाज सुनना, उनसे गुफ्तगू करना। आज के दौर में मोबाइलों पर नौजवानों का लगे रहना, ये जिना है कानों का। और वर्रिजलानी तज़नियान, और पैरों का जिना यह है कि किसी गैर महरम से मुलाकात के लिए चल कर जाना। और हाथ भी जिना करते हैं, वलियदानी तज़नियान, और हाथों का जिना यह है, जिना हुमा अलबत्श, किसी गैर महरम को छू लेना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी खारिश ज़दा कुत्ते से जिसके जिस्म पर खारिश हो और उससे खून और पीप बह रहा हो, किसी इंसान का जिस्म लग जाए, ये उससे बेहतर है कि किसी मर्द का जिस्म किसी गैर महरम के जिस्म से टच हो जाए। लेकिन ये मेलों में क्यों होती है भीड़? ये नुमाइश में क्यों जाते हैं लोग? ये बाजारों में क्यों जाते हैं? सिर्फ इसीलिए कि जिस्म को अल्लाह ने कहा कि
जायज तरीके से निकाह करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सहाबा ने कहा कि हम रात को पूरी रात तहज्जुद पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ते रहेंगे, दिन को रोजा रखेंगे और मुसलसल इफ्तार करेंगे, निकाह नहीं करेंगे इसलिए कि बीवी कहेगी कि कल खर्च लेकर आओ, जरा बच्चे की दवा लेकर आओ, मैं बीमार हो गई हूं, मुझे डॉक्टर से इलाज कराओ, तो फिर अल्लाह की याद कहां करेंगे। सहाबा ने कहा कि हम बीवियों से जुदा रहेंगे। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी अख्शाकुम व अत्काकुम, मैं तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, अल्लाह से तुमसे ज्यादा मैं खौफ करने वाला हूं। इन्नी असूमु व उफ्तिरू, मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं। इन्नी अकूमु व अनामु, मैं रातों को जागता भी हूं और मैं नींद की लज्जत भी लेता हूं। अल्लाह ने नींद बनाई है तुम्हारे आराम के लिए। आपने फरमाया, इन्ना लिबदनिका अलैका हक्कन, तुझ पर तेरे बदन का हक है, व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्कन, तुझ पर तेरी आंख का हक है, जाग भी और सो भी जा। और तुझ पर तेरे पड़ोसी का हक है, व इन्ना लिजारिका अलैका हक्कन, तुझ पर तेरे पड़ोसी का हक है, व इन्ना लिज़ौजतिका अलैका हक्कन, तुझ पर तेरी बीवी का हक है। और ये तवील हदीस बयान फरमा के आपने फरमाया, वमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया वो मुझसे नहीं है। और दूसरे मकाम पर फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इसलिए निकाह के कार्ड पर हम जो लिखते हैं, एक हदीस का टुकड़ा इधर से लेकर लिखते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती, और दूसरा लिखते हैं फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया वो मुझसे नहीं। लेकिन हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। तो वो हमें क्या करेगा? वो खुद भी जन्नत से निकला है और कसमें खाकर आया है, सौगंध खाकर आया है कि मैं इंसान को बहकाता रहूंगा। इसलिए अल्लाह ने कहा, अला यगुर्रन्नका बिल्लाहिल गरूर, तुझे अल्लाह से धोखे में डालने वाला धोखे में न डाल ले, जो बहुत बड़ा धोखेबाज है। तुम्हारे बाप हजरत आदम को, ये तुम्हारे दादा हजरत आदम को, तुम्हारी दादी हजरत हव्वा, नानी हजरत हव्वा को, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, ये खैर ख्वाही की कसमें खाता हुआ कहने लगा कि तुम जिस दरख्त को नहीं खा रहे हो, अगर इसे खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे, नहीं खाया तो जन्नत से निकाले जाओगे। उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है ना? वो आज यही उल्टी पट्टी पढ़ाता। थोड़ी देर के लिए गलतकारी में मुब्तला हो जाओ, दुनिया का हर समाज, हर मजहब, हर दीन जिना को कबूल नहीं करता। कोई बाप जिना को पसंद नहीं करता। एक नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा कि मैं जिना पर कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अपने नफसानी ख्वाहिश को दबा नहीं सकता। प्यारे आका की क्या तालीम थी, हम जैसा कोई होता तो थप्पड़ लगा देते, है ना, मार पीट के भगा देते। लेकिन नबी इतना रहीम होता है कि एक माँ अपने बेटे पर रहीम नहीं होती, एक बाप अपने बेटे पर रहीम नहीं होता। वो तो समझाने के लिए आते हैं, कौम गालियां देती है, वो जवाब में मुस्कुराते हैं, कौम पत्थर मारती है, वो जवाब में फूल पेश करते हैं, उन्हें पत्थरों से मार के जख्मी किया जाता है। वो कहते हैं, अल्लाहुम्मा फ़िर ली क़ौमी व इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को बख्श दीजिए, ये मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं पहचानती। आपने फरमाया, नौजवान, कि तुम ये पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी खाला के साथ जिना करे? कहा नहीं। कहा फिर दूसरे भी नहीं पसंद करते कि उनकी खाला के साथ ऐसा हो? कि तुम पसंद करोगे तुम्हारी फूफी के साथ कोई इस तरह की हरकत करे? कहा नहीं, अल्लाह के रसूल पसंद नहीं कर सकता। तो कहा फिर दूसरों के भी तो फूफियां हैं। जब आप और आगे बढ़े कि क्या आप अपनी बहन तो नहीं कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपने फरमाया, मेरे प्यारे, कि दूसरे की वो भी तो किसी की बहन है और उसका भी तो कोई भाई है। ये फसाद कहां से कहां तक पहुंचेगा? दिल के अंदर बात उतरी, तौबा की और कहा, आज के बाद कभी जिना नहीं। ये नाच और गाना, ये थिरकना जमीन पर फसाद मचाता है,
हमें एहसास नहीं होता ये जमीन अल्लाह तबारक व तआला की है, ये कराहती भी है, रोती भी है, तस्बीह भी पढ़ती है। ये आसमान रोता भी है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, तस्बीह पढ़ता है। ये दरख्त मुस्कुराते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं। हमारे गुनाहों से इन दरख्तों को तकलीफ होती है। जिस तरह आग से दरख्त जल जाते हैं, जिस तरह धुएं से तुम्हारी खेती जल जाती है, जिस तरह इस ओले से और बर्फ से तुम्हारी खेती जल जाती है, ऐसे ही गुनाहों के असरात जमीन महसूस करती है, आसमान महसूस करता है, इंसान महसूस करते हैं, जिस्म और दिल महसूस करते हैं। लेकिन ऐ इंसान तू महसूस नहीं करता। इन गुनाहों की वजह से बारिश का रोक ली जाती है, तो बेजान और तो बेअक्ल मखलूक परेशान हो जाती है। इन गुनाहों की वजह से ज़लज़ले आ जाते हैं, तो मखलूक हलाक हो जाती हैं। आग के शोले बरसते हैं आसमान से, सूरज तपाना शुरू कर देता है, तो फिर पूरी कायनात कराती है और उसके जिम्मेदार हम हैं। यही तो कहा कुरान में, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। खुश्की और तरी में फसाद फैल गया इंसानों की बदआमाली और करतूतों की वजह से। परसों हम एक रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पर कोई किसी की शादी की तकरीब थी, जबरदस्त डीजे बज रहा था। गाड़ी में बैठे मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूं, नीली आसमान की छत के नीचे ऐसा लगा जैसे गाड़ी सड़क पे जाम हो गई हो और पूरी गाड़ी को किसी ने हिला दिया हो। हमारा वजूद हिल रहा था। उसी लम्हे मैंने ये कहा कि इस डीजे की आवाज से, इस गानों की आवाज से जमीन किस तरह कराह रही है, किस तरह थर्रा रही है। अल्लाह से इजाजत मांगती होगी, रब मुझे अपने जबड़े खोलने की इजाजत दे, मैं इनको अभी निकल जाऊं। मगर अल्लाह ने तो आलम के ताजदार के सदक़े में, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपकी दुआ कबूल फरमानी है कि मेरी उम्मत को अल्लाह इकट्ठे ऐसे अजाब में मत मुब्तला करना कि पूरी कौम हलाक हो जाए। ऐ गुनाह करने वाले नौजवान, जिस वक्त गुनाह करता है सोचा कर, जिस आंख से तू किसी गैर महरम को तक रहा है, या जिस आंख से तू गुनाह के मनाजिर को मोबाइल में या किसी दूसरी चीज पर देख रहा है, याद करी आंख किसने बनाई है, इस आंख को नूर किसने दिया है, इस आंख को रोशनी किसने दी है, इस बात पर कादी है यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम, वो जब चाहे आंखों की रोशनी को उचक ले और अच्छा खासा देखता इंसान बीना से नबीना क्या देखते, क्या नहीं छीन सकता वहां को। हमारे सामने है ऐसी मिसालें। बुखार आया, आंखों की रोशनी चली गई, शुगर बढ़ा और आंखों की रोशनी चली गई। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो नूर बाहर नहीं आ सकता, मोहताज हो गए। जिस वक्त कोई नौजवान गुनाह करे और जिन कदमों से जा रहा हो, सोचे ये कदम अल्लाह तबारक व तआला के हैं। अगर एक रग भी लॉक हो जाए, अगर एक रग फट जाए, दिमाग की मामूली सी रग जो बाल के बालों की बराबर बारीक है, अगर उसमें जरा सी खून की तेजी बढ़ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए और आधा जिस्म सारी जरा। क्यों करते हो गुनाह? मेरी नजर पे उनकी नजर पासमा रही, अफसोस इस ख्याल से क्यों बेखबर थे हम। देखो कोई देख रहा है, आज ऑफिस में, सरकारी दफ्तरों में कैमरे लगे होते हैं, वहां लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की जद में। और कभी कभी पता नहीं होता, क्राइम कर रहा होता है, एटीएम तोड़ रहा होता है, डकैती मार रहा होता है, बाइक चुरा रहा होता है, सोचता है कौन देख रहा है। लेकिन पुलिस कैमरों को जब खंगालती है, खंगाल कर कहां पहुंचती है, उसके घर पहुंचती है, फिर जेल में डाल दिया था। अरे फुटेज में आ गया। जब ये दुनिया का इंसान आज साइंस की तरक्की करके फुटेज से देखकर तुम्हें ढूंढ सकता है, तुम्हारे पते पर पहुंच सकता है, तो अल्लाह ने 1450 वर्ष पहले तुमसे कहा था कि वो आंख सब कुछ देख रही है। गाफिल मत हो। आप सोचते कौन देख रहा है? गवाह कौन है? गवाह 5 गवाह, नेक या बुरा अमल कुछ भी उसके तैयार हो रहे हैं और बनाए जा रहे हैं।
यहाँ की अदालत में तो 2 गवाहों पे फैसला हो जाता है। वहां अल्लाह ने कहा 2 में तुम झूठ बोल जाओगे, 5 गवाह रखना। नंबर 1, तुम्हारे जिस्म के वो हिस्से, वो पार्ट्स जिनसे तुम गुनाह करते हो, कल कयामत में वो जिस्म के हिस्से खुद बोलेंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन जबानों पर मोहर लगेगी, इसलिए कि जबान से आदमी कभी इकरार नहीं करता। जब पुलिस की कस्टडी में इंसान जाता है, वो चाहे पुलिस छोटी हो और चाहे वो बड़ी एनआईए जैसी पुलिस हो, तो इंसान कहता नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर वो जब ला करके दिखाते हैं कि ये खोला मकाम पर बैठे थे कि नहीं, उससे बात हुई थी कि नहीं, ये रिकॉर्डिंग आपके मौजूद है कि नहीं, अब कैसे इंसान करता है, ये चीज खरीदी थी कि नहीं, सब कुछ वहां मौजूद रखा हुआ है। तो ऐसे अल्लाह के सामने कहेगा कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा बड़ा ज़बान दराज है। यहां भी बोल रहा है ज़बान बंद करो, इसकी ज़बान बंद होगी, हाथ बताएंगे कि मैंने इन हाथों से क्या किया था। चोर का हाथ खुद बोल उठेगा, गैर महरम को छूने और लज्जत लेने वाले का हाथ खुद पुकार उठेगा, बस में सीट पर चिपक कर बैठने वाले का जिस्म खुद बताएगा, मेलों में घूमने वाले और कांधे से कांधा टकराने वालों के जिस्म खुद पुकार उठेंगे कि हाँ हमने टचिंग की थी और ये सब कुछ हमने किया था। ये जिस्म बोलेंगे और पुकार उठेंगे, हर चीज बोलेगी। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को भी पाबंद किया है कि सब कुछ कैच कर लेना। मैं कल तुझसे सिखाऊंगा, यौमइदिन तुहद्दिथु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। उस दिन जमीन हर वो खबर देगी जो उस पर गुजरी होगी। तुहद्दिथु अखबारहा, अपनी खबरें जमीन बता रही होगी। है तो मोबाइल बोल जाता है, लैपटॉप बोल जाता है, क्यों? बिअन्ना रब्बका औहा लहा, उसके रब का उसे हुक्म होगा, वही होगी कि तुझे ऐसा ही करना है। 2 गवाह हो गए, जिस्म और जमीन। तीसरे गवाह भी हैं और आपके बॉडीगार्ड भी हैं, वो किरामन कातिबीन हैं जो हर एक के कांधों पर है। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, तुम्हारे कांधों पर तुम्हारी दफ्तर तैयार कर रहे हैं, 4 शीट तैयार हो रही है। हमारी 2000-5000 पन्नों की 4 शीट थी, जब अपनी कयामत में 4 शीट खुलेगी तो वो तो चंद घंटों का हिसाब था। पैदा होने से लेकर के मौत तक हर दिन का सारा बायोडाटा, सारा सीडीआर, सब कुछ जो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं, वो सब का सब होगा। तभी तो रिवायत में आता है कि एक इंसान का नाम-ए-अमाल हद निगाह होगा। मेरी 2 घंटे की तकरीर लिखना जरा, कितने सब पर हो, थक जाओगे। तो दिन भर जो आदमी बोलता रहता है, वो सब जब नाम-ए-अमाल की शक्ल में आएगा, एक एक लफ्ज, एक एक अमल हमारा तोला जाएगा, तो ये नाम-ए-अमाल हमारे सामने होंगे। उस वक्त इंसान अपने उस नाम-ए-अमाल को देखकर कहेगा मानी हासिल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अरे ये कैसी किताब है, ये कैसी मेमोरी थी कि इसमें सब कुछ मेरा लिखा हुआ है। ये तो मैंने बाप से छुप कर किया था, ये तो मैंने वेबसाइट पर पड़ा हुआ पूरा रात के अंधेरे में कंबल ओढ़ के, लिहाफ ओढ़ के देखा था। ये तो अमेरिका के किसी क्लब की तस्वीरें मैं देख रहा, ये कहां से इसमें आ गया। अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे कैमरे हैं कि दुनिया के अमेरिकन कैमरे भी उसका क्या मुकाबला है। 3 हो गए, 4 हो गए। चौथे फरिश्ते और ये नाम-ए-अमाल। 5वां गवाह, 5वीं गवाह खुद अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, अल्लाह हर चीज पर मौजूद है, हर चीज का गवाह है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर निगहबान है, वो तुम्हें देख रहा है। मगर वो बड़ा मेहरबान, रहमान और रहीम है। उसका एक नाम सत्तार भी है। अगर वो सत्तार ना होता
तो बाप के सामने बेटे के गुनाह कर रहे होते और अब्बा जी की हरकतें बेटों को पता होती। सत्तारी के पर्दे में उसने सब कुछ छुपाया हुआ है। कितने गुनाह हैं बीवी नहीं जानती, कितने गुनाह हैं जो बेटियां नहीं जानती, कितने गुनाह हैं जो भाई नहीं जानते, कितने गुनाह हैं जो मुफ्तदी नहीं जानते, कितने गुनाह हैं जो मुफ्तदियों के इमाम नहीं जानते। एक जमाना था इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कश्फ हुआ करता था और गुनाह उन पर जाहिर हो जाया करते थे। जो नौजवान गुनाह करके आता था और जब वो वुजू करने के लिए बैठता था तो उसके आज़ा से जो गुनाह धुलते थे, सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को वो गुनाह नजर आ जाया करते थे। आंखों से उसने जो गुनाह किए थे वो आंख को धोते वक्त उसके वुजू में धुल रहे थे। मुंह से जो जबान से गुनाह किए थे वो गुनाह धुल रहे थे। हाथों के गुनाह उन्हें धुलते नजर आते थे और पैरों के गुनाह उन्हें धुलते नजर आते थे। उसी जमाने में उन्होंने फतवा दिया था कि माए इस्तेमाल किए हुआ पानी न पाके, इसलिए कि गुनाहों को धो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हमारे लिए कैसा निजाम बनाया। छोटे छोटे गुनाह इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, तुम्हारे छोटे गुनाह नेकियों से मिट जाते। बड़े गुनाह इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम उन गुनाहों से जो बड़े गुनाह हैं बच जाओ तो हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें बेहतरीन जगह में दाखिल करेंगे, उसी का नाम जन्नत है। तो यहाँ थोड़ी सी पाबंदियां झेल लो। क्यों? हुकूमत की पाबंदी नहीं झेलते? नहीं झेलोगे तो कहां जाओगे? जाना पड़ेगा ना। कोरोना में जब पाबंदियां लगी तो पाबंदियां झेली ना, तोड़ते नहीं, तोड़ी नहीं। घरों में रहे, मास्क लगाकर रखा, वरना कौन चाहता था कि बैलों की तरह, जिस तरह बैलों को पहले हम लगाया करते थे, वो घास ना खा ले, खेत में ना चल ले, हल चलाते वक्त उस तरह का मुचीका लगाया कि नहीं मुंह पर। अगर नहीं होता तो लाठी अलग बरसती और चालान अलग कटता। और अब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि वो वबा चली गई, वो बीमारी चली गई, वरना अगर वो बाकी ही रहे और चलती रहे तो फिर क्या हाल होता, ये इज्तिमा हो पाता। 4 साल तक इज्तिमा नहीं हुए, ईद की नमाजों से महरूम हो गए, जुमे की नमाज को तरस गए, जमातों की नमाज को तरस गए। मगर अजीब हाल है कि जिस चीज से रोको उसी को करते हैं। उस वक्त नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ रहे थे, भाग भाग कर इमाम साहब 25 जमा हो गए, पढ़ाओ। इमाम साहब कहते भाई मुझे तो बचाओ, 4 को पढ़ाऊंगा, 5 पढ़ा तो मैं जा रहा हूं। ये सुना मैंने तो यहाँ नहीं थी। अब अल्लाह ने अब इजाजत दे दी कि आप पूरी मस्जिद में जमा हो जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। जुमा पढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं है। जमात पढ़ो, कोई रोकने वाला नहीं है। इज्तिमा करो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मस्जिदें खाली नजर आ रही हैं। अब कह रहे हैं दूर दूर जयम मुझे जरा नाचना चाहिए। डीजे पे कूदने तो फड़क रहे थे। फिर कोई और आ गया, छोटा सा वायरस चीन के वुहान से, फिर क्या होगा? शैतान बैठा है, वो कोई वुहान से जारी कर दिया, फिर क्या होगा? उस दिन से डरो कि जिस दिन वो आजाद आए कि बेटा बाप की मैयत को कांधा नहीं दे सका, दफन नहीं कर सका, नमाज जनाजा नहीं पढ़ सका, न जाने कितनी मैयतें कहां चली गई। उस जमाने में मेरी बीवी दिल्ली में रहती थी। मैंने कहा दिल्ली में ठहर जाओ। मेरी बीवी ने कहा यहाँ मेरे अपने अजीज और कारिब नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमारी मुझे लग जाए और न जाने कौन उठा कर ले जाए। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने शहर रामपुर जाऊंगी, वहाँ मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने बाप हैं, खुदा ना करे मुझे कौन गुस्सा देगा। तुम यहाँ नहीं हो, यहाँ मेरे अजीज और कारिब नहीं है। इसलिए उसी रात उसने गाड़ी की और अपने वतन, अपने वालिद के यहाँ पहुंच गई कि कम से कम मौत आए तो बहन भाइयों के बीच आए, मुझे दफनाने के लिए भाई और मेरे बाप और भतीजे तो क्यों नहीं डरते आज के नौजवानों इन अजाब से? ये अजाब आते हमारे गुनाहों की बुनियाद। हम जब गुनाह करते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया, तो ये जमीन कांपती है, थर्रा उठती है।
हमारे जिस्म का क्या हाल हो। मैं सुनता हूं जब कि आज का नौजवान बेहयाई की तरफ जा रहा है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह फरमा रहा है कि जो लोग अहले ईमान के अंदर बेहयाई फैलाने का काम करेंगे उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। क्या अल्लाह का वादा झूठा है? जो अल्लाह ने कहा है वो सच्चा नहीं है? जब उसने कहा कि जो बेहयाई फैलाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों आज आपसे कहता हूं कि मोबाइल है, इसे हमारे लिए जरूरत बना दिया गया और हमारे लिए इसे लाजमी कर दिया गया है। बनाने वालों का मकसद फायदा पहुंचाना कम, नुकसान पहुंचाना ज्यादा है। मगर हम नुकसानदेह चीज से अपने आप को बचा सकते हैं। एक खंजर से किसी का कत्ल भी हो सकता है और उस खंजर से सब्जी काट करके अच्छी तरकारी भी बनाई जा सकती है, उससे गन्ना भी काटा जा सकता है, लेकिन उससे किसी को ज़िबाह भी किया जा सकता है। दोनों तरह उसका इस्तेमाल हो सकता है। ये मोबाइल जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो। कहीं बैंकिंग की जरूरत है उसके लिए इस्तेमाल कर लो, किसी और चीज के इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर इसमें किसी ने फॉल्स मैसेज भेजा और उसको तुमने दूसरे को फॉरवर्ड किया तो इसकी गुनाह की जिम्मेदारी आपके कांधों पर आई, उसे उसी वक्त वहीं कुचल दो। जिस तरह कहीं गंदगी देखते हो तो उस पर धूल डाल देते हो, इस तरह इस पर भी धूल डाल दो। हाँ, इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उलमा की तकरीरें सुन लो, रब का कलाम सुन लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते नबी सुन लो, उम्दा गज़लें और नज़में सुन लो, दीन की बातें सुन लो और दिल की गहराइयों में उतार लो। इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। इस पर किताबें पढ़ लो, इस पर आयात पढ़ लो, इसके जरिए से तिजारत कर लो तो कर लो। लेकिन ये चीजें जो हमें बर्बाद करने वाली हैं उनसे ऐ ईमान वालों तुम रुक जाओ। तुम्हारी वजह से जमीन कायम है, आसमान कायम है। अगर तुम ही बिगड़ गए और तुम ही फसादी हो गए तो जमीन को सही कौन करे? क्या कहा राहत इंदौरी ने? रवादारी के जज्बे शब्द पड़ जाएं तो क्या होगा? मसीहा दर्द के हमदर्द बन जाएं तो क्या होगा? जो डॉक्टर मरीज को सुकून देने के लिए पैदा किया गया है वही डॉक्टर निस्तर चुभा के उसे जख्मी कर रहा हो और जख्मों में निस्तर चुभा के उस पर नमक छिड़क रहा हो तो मरीज को सुकून कहां मिलेगा? डॉक्टर का काम यह है कि वो किसी की बिरादरी और जात न देखे, वो किसी का धर्म और उसका रिलीजन न देखे, वो उसका इलाज करे। हमेशा तबीबों और हकीमों ने यही किया है, यही नबियों ने किया है, यही रसूलों ने किया है, ये उनके जानशीनों को करना चाहिए। अगर तुम ही फसाद के जिम्मेदार बन गए तो फिर बताओ जमाने की इस्लाह कौन करेगा? दुनिया हमसे सबक हासिल करे कि हम कैसे लोग हैं। दूसरी चीज है जिसने सबसे ज्यादा हमें बर्बाद किया है, इस पे एक हदीस सुना दी फिर बात और आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह बाअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन। मेरे रब ने मुझे हिदायत बनाकर भेजा है, सरापा और सरापा रहमत बनाकर भेजा है। ऐ जमाने वालों, वो सबके लिए रहमत है, तुम भी सबके लिए रहमत बन जाओ। कोई बीमार सो रहा है, कोई मजदूर रात को सोना चाहता है, तुम 12 बजे तक उसके घर के बाहर नाचने गाने की महफिल लगाते हो। कल क़यामत में कोई जवाब देगा? हुक्म है कि कोई सोता हो तो कुरान में उसके पास जोर से न पढ़ो। तो कुरान जैसी इबादत जो है किसी को थकाने के लिए नहीं है, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, मगर ये गुनाह के काम। क्या फरमाया आका ने? मुझे रहमत बनाकर भेजा और हिदायत बनाकर भेजा। वो अमरनी रब्बी बिमहक़िल मआज़िफ़ि वल मज़ामीर। मेरे रब ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं नाच गाने के जितने आलात हैं, सिस्टम है, इनको तोड़ दूं, खाक बना डालूं। रसूलुल्लाह तो उन्हें तोड़ने खत्म करने के लिए आए और आज 1.5 लाख 75,000 2.5 लाख 25,000 रुपया जो है नाच गाने के आलों पर खर्च कर रहा है और एक बाप अपने बेटे को बर्बाद करने के लिए माल लुटा रहा है। भूखे पेट नजर नहीं आते,
बीमारों के लिए, इलाज के लिए हम एक गोली टेबलेट किसी को नहीं दे सकते। जिसको देखो वो इन चीजों पर लगा हुआ है। उनके तो अपने बिजनेस है, उनकी अपनी तिजारतें हैं। आप इस पर क्यों लगे हो और क्यों जा रहे हो? रब ने किस काम पर भेजा? एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला एक मजलिस से गुजर रहे हैं, नाच और गाने की आवाज आ रही है। आपने अपनी उंगलियां कानों में डाल ली। आपके साथ कोई दूसरा आपका साथी चल रहा था। उसके बाद जब और दूर गुजर गए, काफी दूर गुजरने के बाद पूछा और ये कहा कि क्या नाच और गाने की आवाज बंद हो गई? उन्होंने कहा अब आवाज नहीं आ रही। तो कानों से उंगली निकाली और कहा मैंने अपनी इन आंखों से अपने महबूब, अपने हबीब, अपने खलील, जिस पे हमारी जानें कुर्बान हो, जिस पे हमारी औलादें कुर्बान हो, जिस पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो, उनको ऐसे ही करते हुए देखा था। एक मर्तबा किसी मजलिस में नाच गाने की आवाजें आ रही थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने कानों में उंगलियां दे ली थी और मुझसे पूछा था अब्दुल्ला बिन मसूद बता कि अभी वो आवाज आ रही है। जब आवाज आना बंद हुई तो आपने कानों से अपनी उंगलियां निकाली। ये थे सहाबा, ये थी उनकी अजमत। इसलिए कुरान ने दुनिया में उनको कह दिया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और अल्लाह तबारक व तआला से राजी हैं। इसलिए रसूलुल्लाह ने कह दिया कि ये जन्नती है, इशारा करके फरमा दिया ये जन्नती है।